ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आज की भविष्यवाणी में। हर रोज की तरह हम आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हैं। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कैसा रहेगा वो तो आपको बताएंगे, लेकिन आज शनिवार है। कैसे शनि के विभिन्न उपायों को कर आप अपने जीवन में ग्रहों की चाल को बदल सकते हैं। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम में हम इस पर भी वार्ता करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में बेहद खास बात यह है कि आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं अपने प्रश्नों का समाधान जानने के लिए। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप व्हाट्सअप कर आप जो भी प्रश्न करेंगे हमसे, हम उसका लाइव इसी कार्यक्रम में आपको समाधान अवश्य देने का प्रयास करेंगे। नंबर्स आते रहेंगे आपके लिए समक्ष स्क्रीन पर, उन पर आप मैसेज भेजते रहिएगा। कार्यक्रम आरंभ करते हैं। पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। माघ का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, द्वितीया तिथि है और शासक शनिवार का शुभ अवसर है। मघा नक्षत्र विद्यमान है, आयुष्मान नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा जो है कर्क के उपरांत दोपहर 1:04 पर सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ साथ अभिजीत मुहूर्त का समय भी नोट कर लीजिए। दोपहर को 12:17 से लेकर 1:01 तक का काल अभिजीत मुहूर्त का रहेगा। कोई नया कार्य आरंभ करना है तो इस समय का आप मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं और उस शुभ मुहूर्त में कोई भी कार्य करेंगे ना तो उसमें विजय, आगे बढ़ने के योग अवश्य बनेंगे। वहीं राहु काल का समय भी नोट कर लीजिए। सुबह 9:56 से लेकर 11:17 तक का जो समय है वो राहु काल का रहेगा, तो इससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मेष राशि में आज बड़ा विशेष परिवर्तन होने जा रहा है। ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। हर्षल जो है एक बड़े नवीन ग्रह माने जाते हैं और वो मार्गी हो रहे हैं दोपहर को 1:06 पर। वैसे तो हर्षल ग्रह जो है बड़े भूकंपकारी, प्रलयकारी, कई प्रकार के विशेष योग बनाते हैं और इनका जो प्रभाव होता है वो बहुत विचित्र होता है। हर्षल लगभग 84 वर्ष में एक चक्कर सूर्य का लगाते हैं और एक राशि में करीब 7 वर्ष तक रहते हैं। हर्षल पृथ्वी पर राजनीतिक, धार्मिक परिवर्तन का योग विशेष तौर पर बनाते हैं और देखिए, परिवर्तन का योग जो विशेष तौर पर बनेगा ना, उसे कई राजनीतिक सत्ताएं हिलने के योग बन जाएंगे। ये मार्गी हो रहे हैं, देखिएगा इस देश में विशेष तौर पर परिवर्तन आने के योग बनते दिखाई देंगे। बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है और साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति और आत्मबल का भी संचार करता है। वो पूरा प्रभाव क्या होगा वो हम आपको बताने वाले हैं। हर्षल मार्गी होने पर राजनीतिक दृष्टिकोण से उठापटक अवश्य होने के योग दिखाई देते हैं। मनोकामना सिद्धि के लिए आज कौन सा उपाय करना चाहिए वो जान लीजिए। देखिए, आज सुंदर योग है और जिस प्रकार से एक काम करें, आयुष्मान नाम का योग बना हुआ है। एक मिट्टी के पात्र में पानी, विशेष तौर पे क्या करना है, आपको थोड़ा सा पानी ले लेना है और दूसरे पात्र में विशेष तौर पर दूध और तीसरे पात्र में मिश्रित अनाज भरकर सायंकाल से पहले वटवृक्ष के नीचे अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए रखाइए और उस समय यदि ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप कर ले तो बहुत शुभ होगा। बस पीछे मुड़ के मत देखिएगा, इस कार्य को करके आ जाना चाहिए। देखिए, कुछ न कुछ कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। भविष्यवाणी का समय हो गया है। जान लीजिए भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से क्या कुछ ग्रहों के योग दिखाई देते हैं। हर्षल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये बदली हुई चाल भारत और विश्व के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से कई उलटफेर करती दिखाई देगी। देश में और अंतर्विरोध, अविश्वास की स्थिति बढ़ सकती है। आने वाले समय में भारतीय राजनीति के लिए जो समय है बड़ा विचित्र दिखाई देता है, परिवर्तन का समय दिखाई देता है और इसके परिवर्तन से ही देखिएगा बहुत जल्द 24 घंटे के अंदर में कोई बड़ी परिवर्तन का योग बनेगा। कई बड़ी हस्तियों के साथ साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये ग्रहों का परिवर्तन जो है वो विशेष तौर पे आने वाले समय में ग्रहों का क्या योग करेगा वो हम हर रोज आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। लेकिन ये ग्रह आपके जीवन में क्या करने वाले हैं, आपकी राशि के अनुसार से आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन रचनात्मक कार्यों में प्रगति होने के योग विशेष तौर पर बनते दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए शासन सत्ता का सहयोग आपके साथ रहेगा। व्यवहारिक जो प्रयास है वो सफलता की तरफ आगे जाते दिखाई देंगे। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। देखिए, एक उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास कीजिए, क्रोध पर नियंत्रण। क्षण में हम मेष राशि वाले जो होते हैं ना, विशेष तौर पर क्षण में ही रुष्ट हो जाते हैं और क्षण में ही विशेष तौर पर शांत हो जाते हैं, लेकिन आज क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योग जान लीजिए। आज बौद्धिक कौशल के विशेष तौर पर जो कार्य करेंगे ना वो संपन्न होते दिखाई दे रहे हैं। आज पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, आर्थिक मामलों में प्रगति योग दिखाई देते हैं, लेकिन धन व्यय के मामले में मन में कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है, कुछ उपाय करना पड़ेगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। देखिए, काम करें, सुबह सुबह गाय के गौशाला में जाकर या गाय रास्ते में दिखाई दी जाए, गुड़ की डली लेकर गाय को खिला दीजिए, माँ का आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा। जैसा हमने आपको कहा ना, ये कार्यक्रम लाइव रहता है आपके साथ और व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार लोग बहुत सारे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कार्यक्रम शुरू हुआ है और इस वक्त लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। ग्रेटर नोएडा से विशेष तौर पर कनक लता जी का प्रश्न आया है। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी की शादी जो है कई बार
बीच में रुकावट उत्पन्न हो जाती है, क्या जानना चाहते हैं क्या करें, किस प्रकार से ठीक करने का प्रयास करें। देखिए, ये एक बड़ी विचित्र समस्या है, इसका निदान अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो जीवन में संतुष्टि नहीं प्राप्त होती। कई प्रकार के कष्ट जब आते हैं, एक विघ्न, हम कोई कार्य करने के लिए प्रेरित हुए और कार्य ना हो पाया तो मन में दुख बहुत होता है। कई कुंडलियों में ग्रह दशा इत्यादि के कारण से ये बहुत बार ऐसा योग बन जाता है। चिंता ना करें, हमने आपकी जन्मपत्री देखी, उसके अनुसार से एक उपाय बता रहे हैं। अपनी बेटी से सरल उपाय कराइएगा, देखिए परिवर्तन के योग बनेंगे। शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त वो ये कार्य करने का आपको प्रयास करना है। हर रोज़ हम मुहूर्त बताते ही आपके लिए कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा, तो उसके अनुसार से इसका उपयोग कर सकते हैं। एक मिट्टी के पात्र में पीले चावल, 5 इलायची और 1 सिक्का और एक अपराजिता का पुष्प उसमें रखकर छोटी सी चुनरी से उस पात्र को ढक लीजिएगा और शुभ मुहूर्त में शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी को ये समस्त चीज़ें अर्पित करने का प्रयास करें। और हो सके तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते वहाँ बैठकर करीब करीब 108 बार एक माला से जप लीजिए। ये उपाय 11 शुक्रवार करने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा बहुत जल्दी सकारात्मक परिवर्तन आने के योग बनेंगे। महालक्ष्मी कृपा से आपके मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग कैसा है। देखिए मिथुन राशि वालों, धन पद प्रतिष्ठा की दिशा में कुछ प्रगति होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहते हुए कार्य करने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव परेशान कर सकता है। देखिए मीठी विशेष तौर पर वाणी का उपयोग करेंगे तो बहुत शुभ होगा आपके लिए। उपाय क्या करना है वो भी जान लीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए सलेटी है। पीपल की जड़ में आज की शुभ तिथि में जल अर्पित करें, कल्याण होगा। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा में बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। रचनात्मक जो प्रयास होंगे वो फलीभूत होने के योग बन सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी रहेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुभ होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। आप भी अपने संकोच को त्याग कर तुरंत व्हाट्सएप की सर्विस का प्रयोग कर सकते हैं और हमारे इस कार्यक्रम में लाइव अपने प्रश्नों के समाधान के लिए अपने व्हाट्सएप को हमारे पर भेज सकते हैं। देखिए मन में प्रश्न तो हमेशा उठते रहते हैं, यदि सही निदान सही समय पर मिल जाए तो ये समझिए ये भाग्य भी भाग्य का खेल है। कई बार क्या होता है कि समस्या का निदान बिल्कुल हमारे समक्ष होता है, लेकिन हमारे भाग्य में कुछ ग्रह ऐसे बैठे होते हैं कि जो हमें सही दिशा में प्रेरित नहीं करते हैं। तो ऐसे में हम आपके साथ एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं, आज की भविष्यवाणी, और आपके प्रश्नों का समाधान देने के लिए भी इस कार्यक्रम में व्यवस्था है। और बिल्कुल चिंता ना करें, जितने भी प्रश्न आएंगे उनका अवश्य कुछ ना कुछ उपाय जो उनके उपयोग होंगे उनके लिए बहुत ज़रूरी होंगे, हम अवश्य आपको देने का प्रयास करेंगे। यूपी के खुर्जा से पुष्पा गुप्ता जी का एक प्रश्न आया और उन्होंने लिखा है कि घर में नकारात्मक एनर्जी वो कई बार फील करती है। पिछले कुछ दिनों से घर में बेचैनी महसूस कर रही है, घर में अजीब सी हरकतें होती दिखाई दे रही है और कुछ उनको अजीब लगता है, कुछ उपाय जानना चाहती हैं। देखिए चिंता ना करें, कई बार होता है ये फीलिंग, जितने ज़्यादा लोग सरल होंगे ना उनको ज़्यादा अनुभव होंगी, और जितने हार्ड विशेष तौर पे कई हृदय के कोमल होते हैं उनको बहुत जल्दी अनुभव होता है इस प्रकार का, क्योंकि जो अच्छे मीडियम माने जाते हैं वो। तो इस प्रकार आपने समझा है तो ज़रूर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी अच्छी है, जिसके अंदर से सरल व्यक्ति हैं आप, जिसके कारण से ये नेगेटिव एनर्जी का आभास आपको हो रहा है। चिंता ना करें, उसको दूर करने का रास्ता बहुत शास्त्र में बताए गए। जब तक घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है तब तक वहाँ अजीब अजीब घटने होने के योग बन जाते हैं, मन में अजीब अजीब तरह की बेचैनी होने के योग बन जाते हैं, और यह परिस्थिति अकस्मातक दुर्घटनाओं का भी योग कई बार बना देती है। देखिए अदृश्य ताकतों से बचने के लिए विशेष तौर पर कई उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। एक उपाय हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत सरल उपाय है। 10 ग्राम के आसपास हींग और 10 ग्राम के आसपास कपूर, 5 ग्राम के आसपास काली मिर्च का पाउडर बना के उसमें रख लीजिएगा और एक मिट्टी के दीपक में इसे रात भर जला दीजिए। जब सब सो जाएं एक कोने में कहीं रख दीजिए और देखिएगा जलने के बाद विशेष तौर पर रूम से ध्यान करें, इसको निकालना नहीं है, और जलकर जब पूरी तरह से ये धुआं बन जाए, घर में व्याप्त हो जाए, दक्षिण कोने में इसको रख दीजिएगा और सुबह पानी से गंगा जल से मिलाकर इस पूरे घर को कोशिश करें अवश्य धोने का प्रयास कीजिएगा। ये कार्य मंगलवार को करें, 9 दिन लगातार करें मंगलवार से आरंभ करके। देखिएगा नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का आपको अद्भुत रास्ता प्राप्त होगा। मिर्च चला रहे हैं ना, कई बार क्या होता है जब नेगेटिव एनर्जी होती है तो मिर्च का धुआं लगेगा ही नहीं आपको, और यदि मिर्च का धुआं नहीं लग रहा है तो समझ लीजिएगा नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। और जब वैसे आप मिर्च जला दीजिए, आपको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग होता है और तब आप उसको मिर्च के जलने का अनुभव भी आपको नहीं होगा। ये हमने प्रत्यक्ष कई बार देखा है। तो ऐसा ही बहुत सुंदर उपाय हमने आपके समक्ष रखा है, कोशिश ये करें, हमारे अनुभव से जो आया है हमने आपको बताया, करें, कल्याण होगा। देखिए आज शनिवार है और माघ मास का पहला शनिवार है, और माघ का मास कहा जाता है शास्त्र में कई दृष्टिकोण से, कई उपाय करने के लिए बहुत प्रशस्त मत कहा गया है।
शनिवार के दिन विशेष तौर पे शनि के संबंधित उपाय कर लेने से शनि की महादशा, शनि की दशा, अंतरदशा और साथ साथ धैया इत्यादि से भी दूर करने के रास्ते मिल जाते हैं। माघ मास के पहले शनिवार के दिन विशेष तौर पे कहा जाता है भगवान शनि को विशेष तौर पर प्रसन्न करने की कुछ खास उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। इस दिन भगवान शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की और भगवान शिव की भी आराधना करने से विशेष तौर पर लाभ के योग बनते हैं। माघ मास में शनि का पूजन विशेष तौर पर बहुत शुभ फलदायी कहा गया है। पौराणिक दृष्टिकोण के अनुसार से शनिवार को विशेष तौर पर शनि के दिन और उसको एक बात समझना चाहिए, कथाएं बहुत शास्त्र में वर्णित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार से शनिदेव को उनके पिता सूर्य का वरदान प्राप्त था और साथ साथ मकर राशि में शनिदेव दूसरे घर में रहते हैं और ऐसे में विशेष तौर पर समझना चाहिए जब तक सूर्य मकर राशि में रहते हैं तब तक शनि के भक्तों पर विशेष तौर पर कोई कष्ट नहीं होता है और भगवान शनिदेव अपने भक्तों पर अपार कृपा प्राप्त करने के सुंदर योग बनाते हैं, उनके दुखों को कम करने का सुंदर कार्य करते हैं। और आज के विशेष तौर पर लोग भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में करते आए हैं। माघ मास में काले तिल का पूजन के द्वारा पूजन कर लेने से बहुत शास्त्र में अद्भुत लाभ की बातें कही गई है। इस मास में तिल से संबंधित विशेष तौर पर कई त्यौहार भी आते हैं। काले तिल शनि के साथ संबंध बहुत सुंदर तरीके से रखते हैं। माघ मास में शनिवार के दिन शनि को काले तिल, सरसों का तेल अर्पित कर लेने से कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। जिन कुंडलियों में विशेष तौर पर कई प्रकार के शनि के दोष हों, व्याप्त हों, ऐसे महादशा चल रही हो तो उन्हें माघ मास के शनिवार के दिन परंपराओं के अनुसार से, पौराणिक मंत्रों के अनुसार से शनिदेव का विशेष तौर पर पूजन करना चाहिए। ऐसे में महादशा के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलने के योग बन जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। कुछ सरल उपाय नोट कर सकते हैं आप, लेकिन लाभ प्राप्ति के बहुत सुंदर रास्ते बनेंगे, शनि भी प्रसन्न होंगे। शनिवार को छाया पात्र जो है उसका दान करने का प्रयास करें। शनिवार को सुबह सुबह या शाम के समय मंदिर में जाकर शनि के समक्ष सरसों का तेल अर्पित कर दीजिए और ऐसा कुछ दिन लगातार करने से, 11 शनिवार लगातार करने से कहा जाता है और साथ साथ शनि के मंत्रों का जप कर लेने से शनि के दुष्प्रभाव से दूर होने के योग बन जाते हैं। शनि के संबंध में काले कम्बल का दान भी शास्त्र में बहुत अद्भुत बताया गया है। शनिवार के दिन शाम के समय विशेष तौर पर जब सर्दियाँ चल रही हों तो इस मास में यदि ये दान कर दिया जाए तो कई प्रकार के अशुभ प्रभाव को दूर करने का सुंदर योग बन जाता है। खिचड़ी बनाकर भी ज़रूरतमंदों को वितरण करने से शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने के योग बन जाते हैं। गरीबों में विशेष तौर पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें बांटने का प्रयास करें, रोगी हैं उनमें बांटने का प्रयास करें, दवा पेटी इत्यादि में कुछ दान करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, शनि के तमाम दोषों से दूर करने के सुंदर योग बनेंगे। और इस मास में विशेष तौर पर पूरे वर्ष के लाभ के लिए शनि के यंत्र को भोजपत्र पर अष्टगंध की धातु या विशेष तौर पर गुलाब जल इत्यादि की साइज का उपयोग करते हुए यदि बना ले शनि के यंत्र को और पीपल के पेड़ के नीचे उसकी पूजा करने के बाद वहाँ उसको दबा दें तो कहा जाता है कई प्रकार के कष्टों को दूर हो जाते हैं। और ऐसे शनि यंत्र को आप विशेष तौर पर घर में भी धारण कर रख सकते हैं, उससे भी लाभ प्राप्ति के योग बन जाते हैं। शनि के विशेष मंत्र हैं ओम नीलांजनम समाभासम वैपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम या ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ये शनि स्तोत्र। इन सब का पाठ कर लेने से बहुत सुंदर तरीके से शनि के दोष दूर हो जाते हैं। तो माघ के महीने का पहला शनिवार कुछ खास लेके आया है आपके लिए, इसलिए इसको विशेष तौर पे उसका लाभ लेने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आप जान लीजिए। संतान के दायित्व की पूर्ति होती दिखाई दे रही है। विशेष तौर पर शिक्षा में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं सिंह राशि वालों के लिए। रचनात्मक कार्य सफलता की तरफ जाएंगे और शुभ अंक आपके लिए 2 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद रहेगा। शनि का अभिषेक करें, हो सके तो भगवान शनि का, शिव का, दोनों का अभिषेक करने का प्रयास करें। काले तिल डालकर दूध में उनसे द्वारा अभिषेक करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि जीवन साथी का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर पर प्रतियोगिता जहां होती दिखाई देगी उसमें आपको किसी सीमा तक सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। आपसी संबंध भी मजबूत होने के योग दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए 4 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए ब्राउन रहेगा। भस्म का तिलक धारण करेंगे तो बहुत शुभ होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और इस वक्त फरीदाबाद से राहुल मदान जी का एक प्रश्न आ गया है। उन्होंने लिखा है कि जो अंगूठे के नीचे कई रेखाएं यदि हों और बढ़ रही हों ऊपर की तरफ तो जानने चाहते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अंगूठे का नीचे का क्षेत्र जो है वो शुक्र का प्रभाव माना जाता है, शुक्र का क्षेत्र माना जाता है। शुक्र पर्वत पर स्पष्ट रेखाएं सीधी ऊपर की तरफ यदि बढ़ रही हों तो ऐसे जातक कहा जाता है बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं और ऐसे को व्यक्तियों को आराम से जीने वाला जीवन कई बार मिल भी जाता है। भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति और कई बार ये बड़ा सुंदर डिजाइन दिखाई देता है जो हाथ में ऊपर की तरफ ऊर्ध्व रेखाएं जो यदि बनी हो। और ऐसे जातकों को कई बार भौतिक सुख की प्राप्ति के साथ साथ कई बार देखा गया है कि वो गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। ये स्मार्ट तो दिखते हैं, रंगीले मिजाज के भी होते हैं,
प्रेम प्रसंगों में महिलाओं के साथ यानी ऑपोजिट सेक्स के साथ भी कई बार इनके संबंध बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में ये पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव संबंधों को भी दिखाने का प्रयास करती हैं ये लाइनें। तो इस संबंध में सावधान रहते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। माघ का महीना चल रहा है और माघ के महीने के आरंभ होते ही शनिवार भी पहला पड़ गया है। कुछ उपाय हमने आपको बताए, इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे टोटके और भी हैं, उनको यदि स्थान देंगे ना तो देखिए घर से आप शनि के दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं। शनिवार के दिन तेल से बने हुए पदार्थ यदि ज़रूरतमंद लोग व्यक्ति जो हैं, जो भिक्षुक हैं, उन इत्यादि उनको बांट देने से, खिला देने से कहा जाता है शनि की बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। शाम को घर में गूगल की धूप जलाने से भी शनि के दुष्प्रभाव को बहुत सुंदर तरीके से दूर किया जा सकता है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको काले उड़द का दान कर देना चाहिए इस शुभ तिथि में। और जल में काले उड़द को प्रवाहित करने से भी कहा जाता है, साबुत काले उड़द जो होते हैं उससे भी शनि के कई दुष्प्रभावों को दूर करने के योग बन जाते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ फल देता है। और साथ साथ चींटियों को यदि कोशिश ये करें शुभ मुहूर्त में तिल इत्यादि में थोड़ी चीनी मिलाकर यदि डालेंगे तो देखिए उससे भी लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। शनिवार के दिन उड़द, तिल, तेल, गुड़ से बने हुए लड्डू और विशेष तौर पर इनका दान करने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ विशेष तौर पर कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तब इनका विशेष तौर पर दान करने से एक उपाय और शास्त्र में बताया गया है कि जहाँ विशेष तौर पर सुनसान जगह पड़ी हो, जहाँ विशेष तौर पे कोई हल ना चलाया जाता हो, खेती ना की जाती हो, ऐसी जगह में जाकर तिल और विशेष तौर पे उड़द की दाल इत्यादि, गुड़ से बने लड्डू इत्यादि यदि गाड़ दें तब भी शनि के बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। तो इस संबंध में विशेष तौर पर ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा है जान लीजिए। पारिवारिक जीवन सुखमय रहता दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। रचनात्मक कार्य में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। यानी क्रिएटिव जो काम करेंगे ना तो आलस से मत रहिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी रहेगा। शमी का पेड़ यदि मिल जाए आसपास या पीपल का पेड़ हो तो उसके पास जाकर तेल का दीपक प्रज्वलित करें, कल्याण होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि आर्थिक पक्ष में सुधार आने के योग बनेंगे। जीविका के क्षेत्र में कुछ प्रगति होने के योग बन सकते हैं। शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए ग्रहों का योग आपके लिए जो बन रहा है वो आपको समझना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। हनुमान जी को चूल्हा अर्पित करना सब प्रकार से कल्याणकारी रहेगा। देखिए अब समय है आपके साथ एक और व्हाट्सअप शेयर कर लेने का। पटना से योगेंद्र कुमार जी का एक प्रश्न आया, उन्होंने सपने में जुआ खेलते हुए देखा, जानना चाहते संकेत क्या है। देखिए सपने में कोई व्यक्ति यदि जुआ खेलता हुआ दिखता है ना तो शुभ नहीं अशुभ संकेत है। यह सपना संकेत करता है कि आप व्यर्थ के कामों में उलझ सकते हैं और इसमें समय और धन की दोनों बर्बादी होने के योग दिखाई देते हैं। ये सपना दिखाता है कि व्यक्ति लालच के कारण से कई प्रकार की परेशानी या विशेष तौर पर नुकसान के चक्कर में फंस सकता है, ज़्यादा खर्चे करा सकता है, गलत संगत परेशान कर सकती है और इसका प्रभाव आपके जीवन में नकारात्मक होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक काम करें, काली चीज़ों का दान, उड़द, साबुत उड़द इत्यादि का दान आज कुछ करने का प्रयास कीजिए, कष्ट दूर होंगे। मां अम्बे करेंगी कल्याण। धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा है जान लीजिए। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है धनु राशि वालों, और थोड़े खर्चों से बचें। ऐसा दिखाई देता है कि शाही मिजाज में कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। आज थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। आज पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होने के योग दिखाई देंगे और व्यावसायिक व्यवस्थाएं थोड़ी बड़ी रहेंगी, लेकिन नए मार्ग खुलने के योग दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए काला रहेगा। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग से शनिश्चराय नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का दिखाता है कि आज संतान के दायित्व की पूर्ति होने के योग बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में स्थिति अच्छी रहती दिखाई दे रही है। पिता या उच्च अधिकारियों के साथ कुछ तनाव मिलने के योग बन सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा इनके साथ क्लैश ना हो। पिता या कोई बड़े अधिकारी है उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लैश में फंसेगा, जैसा कहें वैसा मान लीजिए। वो थोड़ा प्रेशर डालने का प्रयास करेंगे, कई बार समय होता है प्रेशर झेलना ही पड़ता है। वाणी पर संयम रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, मर्चेंटा रंग आपको लाभ देगा। शारीरिक श्रम करने वाले जो लोग जहाँ रास्ते में दिखाई दे जाए कुछ आर्थिक सहयोग करने का प्रयास करें, दान पुण्य करें, शुभ होगा। अंतिम 2 राशियों के संबंध में बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं एक और व्हाट्सअप की। देखिए इस कार्यक्रम में खासियत यही है कि हम आपके व्हाट्सअपों को मैसेजेस जो आपके आते हैं, जो आपकी समस्याएं आप भेजते हैं, उनका निदान इसी कार्यक्रम में देने का प्रयास करते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न हो, चाहे वो ज्योतिष संबंधित प्रश्न हो, चाहे वो शकुन संबंधित प्रश्न हो, या आपने सपना देखा है या कोई विशेष बात जो आपको परेशान कर रही है, और निदान कहाँ प्राप्त करेंगे, कैसे करेंगे, उसके साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सहारनपुर से संतोष त्रिपाठी जी का प्रश्न आया है। उन्होंने लिखा है कि आंखों में बहुत जलन महसूस होती है, जानना चाहते हैं क्या करें। देखिए आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे में क्या होता है कि हम आंखों का प्रयोग करते हैं और साथ साथ 24 घंटे फ़ोन, कंप्यूटर्स, टीवी इत्यादि बहुत ज़्यादा आंखों का प्रयोग होने लगा है। और ऐसे में कई लोग तो गलत तरह से प्रयोग करते हैं
और विशेष तौर पे जब बाहर जाते हैं तो पॉल्यूशन के कारण से भी आंखों में जलन हो जाती है। तो ऐसे में आंखों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला काम क्या करना है कि आई वॉशिंग जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। आई वॉशिंग की तरह आमतौर पर बात करते हैं लोग, सीधा पानी से धो लेते हैं आंखों को, इससे नहीं होने वाला लाभ। पहले मुंह में पानी भरें और फिर अच्छे से आंखों को वॉश करें और फिर मुंह के पानी को कुल्ला कर दें। और हो सके तो तलवों की मालिश यदि कर सकें, ना जो नेजल ड्रॉप्स नाक में 2 बूंद बादाम रोगन, इससे क्या होगा कि आंखों की इरिटेशन से बहुत लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। साथ साथ ये प्राण मुद्रा है, लास्ट की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़ देने से ये प्राण मुद्रा बन जाती है और नेत्रेंद्रिय को तृप्त करने का सुंदर कार्य करती है। तो यदि 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत जल्दी से आपको लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा है आज जान लीजिए। आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत दिखाई देते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जहां कॉम्पिटिशन चल रहा हो वहां यदि श्रम सार्थक होते के योग बन सकते हैं। यही सही दिशा में यदि कार्य करेंगे तो आपके रिजल्ट अच्छे पॉजिटिव आने के योग दिखाई देते हैं। भाग्यवश सुखद समाचार प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। मधुर संबंधों की शुरुआत होने के योग बन सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 रहेगा। शुभ रंग येलो दिखाई देता है। तेल का विशेषतः छाया पात्र का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि आज धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। शासन सत्ता का सहयोग मिलने में आप योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जो पॉजिटिव काम करेंगे, रचनात्मक कार्य करेंगे, क्रिएटिव काम करेंगे, उसमें सफलता मिलने के चांसेस अच्छे दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर रहेगा। देखिए काम करना है आपको, अपने घर में कपूर दक्षिण दिशा में जला के रखना चाहिए और भगवान की आरती भी इससे करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा, कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। देखिए इस कार्यक्रम में हम ज्योतिष की कई विधाओं का उपयोग करते हैं, चाहे वो शकुन विज्ञान हो, चाहे वो राशि के अनुसार से ज्योतिष की प्रत्यक्ष वैदिक विज्ञान हो, या अंक ज्योतिष का भी एक चमत्कारी संसार है, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। पहले एक व्हाट्सअप ले लेते हैं जो गुरुग्राम से आया है बद्रीनाथ जी का। उन्होंने सपने में देखा कि वो कार चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानना चाहते संकेत क्या है? देखिए सपने में यदि कोई व्यक्ति किसी वाहन को चलाते हुए देख रहा है यानी ये शुभ अंक स्वप्न का प्रभाव है। इससे पता चलता है कि आने वाले समय में तरक्की के योग बनेंगे। नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई प्रमोशन मिल सकती है। बिजनेस कर रहे हैं तो आने समय अप्रत्याशित लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ओवरऑल ये सपना शुभ दिखाई देता है। आगे बढ़िए, आनंद के साथ परमात्मा का भजन करिए। माघ का महीना चल रहा है, कोशिश करें विशेष तौर पर भगवान का ध्यान भी कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। अब बात कर लेते हैं जन्म के अनुसार, तिथियों के अनुसार से, तारीखों के अनुसार से क्या प्रभाव रहेगा। जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है या 10 तारीख को हुआ है या 19 को हुआ है या 28 को हुआ है, उनका जीवन में आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 1 यानी कड़ी मेहनत के द्वारा आपको विशेष तौर पर यदि कड़ी मेहनत जो करेंगे उससे इनाम के हकदार बनते दिखाई देंगे। यानी मेहनत से भागना नहीं है। नई प्रसिद्धि, नई पहचान मिलने के योग दिखाई देते हैं, उसका मजा लेने का दिन दिखाई देता है। घरेलू मामलों में थोड़ा सावधान रहे। किसी खास रिश्ते से विशेष तौर पे बच्चों की विशेष तौर पे जो खास रिश्ते वाले हैं या बच्चे हैं उनको आपकी आवश्यकता पड़ सकती है, उनके साथ संबंध बनाए रखें। लाल चंदन का तिलक करें, शुभ होगा। मूलांक 2 वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि आज का समय बजट में विशेष तौर पर बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ विशेष तौर पर जीवन में कुछ अच्छे लम्हे प्राप्त हो सकते हैं। आज आपके परिवार के दोस्तों के साथ आपको विशेष तौर पे दोस्त समझने लगेंगे, ऐसा भी योग बन सकता है। यानी बहुत अच्छे संबंध बन सकते हैं। दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ संबंधों को ठीक करने का दिन दिखाई देता है। साथ में एक उपाय करें, सेंधा नमक मिल जाएगा, गौशाला में उसको दान कर दें तो बहुत शुभ होगा। मूलांक 3 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आप अपने विश्वास और का विशेष तौर पर ध्यान रखें और अपने विश्वास को, बुनियादी चीज़ों को जांच करने का आप सुंदर कार्य कर सकते हैं। और विशेष तौर पे घर की मरम्मत इत्यादि के कार्यों में यानी किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट के कार्यों में थोड़ा सा आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगा। आज किसी सलाहकार या शिक्षक के साथ विचार विमर्श हो सकता है जो आपको विशेष तौर पे कोई नया विजन देने के योग बना सकता है। महालक्ष्मी की आराधना करें, कल्याण होगा। मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज सौभाग्य से भरे पल दिखाई देते हैं आपकी राशि के अनुसार से, आपके नंबर के अनुसार से। प्रचार प्रसार में नए तरीके से यदि अपनाएंगे तो आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। आज नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं और लोगों की तरफ अट्रैक्शन पैदा हो सकता है और आप विशेष तौर पे अट्रैक्टिव, आपकी जो पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट आने के योग बन सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, अहंकार ना करें क्योंकि सफलता में वही सबसे बड़ा बाधा दिखाई देती है। आज एक काम करें, श्वानों को थोड़ा दूध पिला दीजिए, कल्याण होगा। मूलांक 5 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी चिंता, विशेष तौर पर ध्यान रखने का योग दिखाई देता है। आपका या किसी और का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। और गलत चीज़ों से दूर रहें, ड्रग्स इत्यादि, अल्कोहल इत्यादि, इन सब चीज़ों को छोड़ने का निर्णय लेने का समय दिखाई देता है। कोई दिव्य विशेष तौर पर शक्ति इशारा कर रही है जिससे आपके विशेष तौर पर उसको इशारे को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि इग्नोर करेंगे, जैसे कई बार इंट्यूशन होते हैं ना, विचार आते हैं अंदर, उनको इग्नोर मत कीजिएगा, अन्यथा नुकसान होने के योग बन सकते हैं।
पक्षियों में मूंग का विशेष तौर पे उनको डाल दीजिए, मूंग भिगो कर डाल दीजिए, तो देखिए उनको खा लेंगे तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। मूलांक 6 वाले ग्रह दिखाते हैं विशेष तौर पर कार्यस्थल में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के योग बन सकते हैं। अच्छी योजना और विशेष तौर पर अच्छे निर्णय लेने में मदद कर सकती है, यानी अच्छी प्लानिंग करने की ज़रूरत है। किसी विशेष तौर पर योजनाओं को बनाकर उस पर सपनों को पूरा करने का कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किस ज़रूरतमंद व्यक्ति को कुछ उपहार दे दीजिए, छोटे बच्चों की सेवा कर दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि यात्रा में कुछ परेशानियां का सामना करने की योग संभावना उत्पन्न होने की योग दिखाई देते हैं, इसलिए सोच समझकर कोई प्लानिंग योजना यात्रा करने का आपको प्रयास करना चाहिए। आज धन को विशेष तौर पर प्राथमिकता के तौर पर समझने का प्रयास करें कि धन आपके लिए प्राथमिक चिंता का विषय रहेगा। थोड़ा से खुशियों तलाश करने में आपको कार्य करना पड़ेगा। आज परोपकार, सामाजिक कार्य में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना आपको आंतरिक तौर पे कहीं ना कहीं सुकून दे सकता है। ज़रूरतमंदों को दान करें, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कोई बड़ी योजना बन सकती है। आज परिवार से सलाह लेकर कार्य करने का प्रयास करें। भविष्य में होने वाले मतभेदों से बच सकते हैं आप, और विशेष तौर पर विचार विमर्श करना सबसे उपयोगी दिखाई देता है। आज पुराने दोस्तों के साथ फिर से मिलने का समय दिखाई देता है। अच्छे मूड में रहेंगे। अनाज का हो सके तो दान करें, शुभ होगा आपके लिए। मूलांक 9 वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि कड़ी मेहनत अभी ज़रूरी है। आज इसी पर निर्भर करेगा और उस पर ध्यान रखने का प्रयास करें। आज विशेष तौर पे आप जो लोग आप पर निर्भर हैं, चाहे वो आपके पेट्स हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, उनका विशेष तौर पे ध्यान रखने का प्रयास करें। सेवा करना और स्वयं विशेष तौर पे सेवक रूप से कार्य करने का आपके लिए अच्छा अनुभव हो सकता है। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा आपके लिए। ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, हम आपके साथ रहते हैं और आपके प्रश्नों का समाधान इसी कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। अब समय है आपके ऐसे विदा रहने का। कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो चलते चलते आज शनिवार के दिन शनि की एक गायत्री का पाठ कर लेते हैं। ओम शनिश्चराय विद्महे सूर्य पुत्राय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्।